4 दोस्त, एक जंगल और एक ऐसा रहस्य जिसने एक पूरी रियासत को हिला दिया। क्या सूझबूझ, दोस्ती और हिम्मत एक राजकुमारी को मौत से वापस ला सकते हैं? जानिए इस अनसुनी अद्भुत कहानी को, जो न सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देगी। एक दूरदराज गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में 4 जिगरी दोस्त रहा करते थे। राघव, हरिराम, मुकुंद और श्याम। ये दोस्त सिर्फ नाम के ही नहीं, हर खुशी और मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाले सच्चे साथी थे। गांव में इनकी दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते, जहां ये 4 जाए वहां अक्ल 4 गुना हो जाती है और मूर्खता डर के मारे भाग जाती है। एक तपती दोपहर ये चारों खाट पर लेटे गोलगप्पे और आम चाट रहे थे। पसीना माथे पर, लेकिन जुबान पर स्वाद और दिमाग में चिंता। राघव भैया, हमें अपनी हालत देखनी चाहिए। समझदारी हमारी तिजोरी में भरी है, लेकिन जेब हर दिन खाली रहती है। और गांव वाले जब किसी मुसीबत में फंसते हैं तो भागकर हमारे पास आते हैं, लेकिन जब इनाम देने की बारी आती है तो कह देते हैं तुम तो अपने आप में संत हो। अगर और 2 दिन ऐसे ही चले तो हम संत नहीं सन्यासी बन जाएंगे। चलो शहर चलते हैं, कम से कम वहाँ कोई हमारी अकल का सही दाम तो देगा। सही कहा, कल सुबह सूरज से पहले निकल पड़ेंगे। अपनी किस्मत हम खुद बनाएंगे। चारों मित्र नई उम्मीद के साथ निकल पड़े। झोले में 2 रोटियां, आंखों में सपने और दिलों में जोश। जंगल की सोंधी मिट्टी में अचानक शाम कुछ देखता है। अरे भाइयों, जरा देखो, ये ऊंट के पैरों के निशान नहीं है क्या? हाँ, और घास भी देखो, सिर्फ एक तरफ से खाई गई है। ऊंट की एक आंख में अंधापन होगा। और यहाँ घास पर झुके हुए बालों जैसे निशान हैं। इसका मतलब है ऊंट पर कोई औरत बैठी थी। लगे रहो जासूसों की टोली, क्या हम अगली बार जंगल में क्राइम ब्रांच खोलें? इतनी ही देर में एक पसीने से भीगा आदमी भानु दौड़ता हुआ आता है। तुमने मेरी पत्नी देखी है? ऊंट लेकर भाग गई है। तुम चारों ने जरूर कुछ किया है। हमने सिर्फ जमीन देखी है, किसी की बीवी नहीं। तो बिना देखे कैसे जान गए कि ऊंट अंधा था और उस पर औरत बैठी थी? तुम चोर हो। भीड़ लग जाती है। मामला राजा वीरेसन के दरबार तक पहुंचता है। बताओ, बिना देखे तुमने ये सब कैसे जाना? महाराज, हमने जमीन पर निशान देखे। ऊंट की चाल एक तरफ की घास खाकर ही आगे बढ़ी। इसका मतलब एक आंख से अंधा था। और झुकी हुई घास और बालों जैसे निशान बता रहे थे कि कोई महिला उस पर सवार थी। बहुत अच्छे, क्या तुम मेरे दरबार में मेरी सहायता करोगे? हम वो काम करते हैं जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मजदूरी 1000 पैसा प्रतिदिन चाहिए। स्वीकार है। तुम्हारी सूझबूझ ही मेरी रियासत की ताकत बनेगी। कुछ ही दिन बाद राजमहल में मातम छा जाता है। सबसे प्रिय पुत्री राजकुमारी सानवी की मृत्यु हो जाती है। पर अजीब बात यह थी कि पिछली कुछ रातों से शव श्मशान से गायब हो रहे थे। इस बार अगर शव गायब हुआ तो इसका उत्तरदायित्व तुम चारों का होगा। महाराज, शव की रक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। प्राण देकर भी निभाएंगे। जंगल की सर्द हवा और रहस्यमयी खामोशी के बीच राघव पहरे पर था। तभी एक वृद्धा कांपती आवाज में आई। बेटा, आम तोड़ दो ना, मैं भूखी हूँ।
राघव दया में आकर उसे पेड़ पर चढ़ाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है वह तो लाश की रस्सी खोल रही है। रुको, तू चुड़ैल है। राघव ने तुरंत तलवार निकाली और चुड़ैल का हाथ काट डाला। चीखती हुई वो अंधेरे में विलीन हो गई। हरिराम ने 2 साए देखे। वो 2 चोर थे। आज रात गहने हमारे होंगे, कोई नहीं देख रहा। अरे वाह, इतना अच्छा प्लान सुना कर जा रहे हो। चलो चलो, राजा को भी सुनाओ। एक भाग गया, दूसरा पकड़ा गया। हरिराम मुस्कुराया। अरे पकौड़ी चुराने का भी ढंग नहीं तुम्हें। अरे पकौड़ी चुराने का भी ढंग नहीं तुम्हें। एक रहस्यमयी स्त्री कभी जोर जोर से हंसती, कभी रोती। मुकुंद ने पूछा, माताजी, आप एक ही समय में हंस भी रही हैं और रो भी। मैं एक डायन हूँ। राजा कल सुबह मरेगा। उसके जूते में सांप है। मुकुंद ने सुबह होते ही राजा का जूता चेक किया और सांप पकड़ लिया। राजा ने भाव विभोर होकर उसे गले लगा लिया। शाम पेड़ के नीचे बैठकर भजन गा रहा था। राम नाम सत्य है। तभी 2 चमकती परियां आईं। हम राजकुमारी को जिंदा कर सकती है, लेकिन बदले में एक वादा चाहिए। वादा करता हूँ, जब बुलाओगी तब आऊंगा। अब उसे जीवन दो। राजकुमारी की सांसें वापस आईं और शाम चुपके से उनका जादुई कंबल ले गया। सुबह जब चारों मित्र राजकुमारी को जीवित लेकर दरबार पहुंचे, राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। तुम सबने मेरी दुनिया बचा ली। मैं अपनी चारों बेटियों का विवाह तुमसे करूंगा। जहां दोस्ती, समझदारी और साहस हो, वहां हर असंभव संभव बनता है। चारों मित्र बन गए राजमहल के सबसे प्रिय दामाद और उनकी यह कथा बन गई एक अमर गाथा।